अचकाच मना निश्चल लागे, अचकाच मना निश्चल लागे। धन धन जननी तेरी रे, वैष्णव जन तो तेने कही। जी नमस्कार, प्रणाम। मंच पर उपस्थित सभी विद्युत जनों का अभिवादन करते हुए मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत तेलंग, जयपुर से अपने दैनिक आयोजन एक रचना और किताब के पन्नों से एक पृष्ठ के लिए आपके इस पटल पर कवि के साथ कॉफी @ डॉक्टर सत्य प्रकाश काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पटल पर मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत आपको हम इस पटल पर उपस्थित होकर के प्रणाम करते हैं। आज आपके रविवार श्री का दिन है और दिनांक है 21 मई 2023। विगत दिनों इस पटल पर आपने अपनी कार्यशालाओं का एक क्रम देखा। 20 मई को आपकी एक कार्यशाला समाप्त हुई। उसी तारतम्य में एक नई कार्यशाला आपको आज प्राप्त। इन कार्यशालाओं का एक अनुभव है और उनसे जुड़ने का भी कार्यशालाओं का अनुभव है और उनसे जुड़ने का भी। मंच पर उपस्थित सभी विद्युत जनों का अभिवादन करते हैं। मैं देख रहा हूं कि केशव शर्मा जी उपस्थित हैं, सत्य प्रकाश शर्मा जी भी उपस्थित हैं और अन्य सभी विद्युत जन जो इस पटल पर उपस्थित हैं, उन सबके गौरवमय उपस्थित के लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए भी हम आपको आमंत्रित भी करते हैं। इस पृष्ठ के साथ में संयुक्त रूप से चलने वाला हमारा पटल, जिसको हम अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के नाम से जानते हैं, आप इसे YouTube चैनल पर भी सर्च कर सकते हैं और Facebook पेज पर भी सर्च कर सकते हैं। इन आयोजनों की कृतियों को हमने उसमें संजो के रखा। फेसबुक पटल पर चलने वाली ये गतिविधियाँ क्रमागत तरीके से 2 या 3 दिन में समाप्त हो जाती है, लेकिन मना स्थिति ऐसी जब होती है कि उन रचनाओं को, उन कृतियों को देखा जाए, उन कार्यशालाओं के अनुभवों को पढ़ा जाए। आप हमारे अपने पेज अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ पर आकर के देख सकते हैं और आज के इस आयोजन को हमने रिकॉर्ड करके YouTube चैनल पर भी, क्योंकि आज हमारा ये नई कार्यशाला का दिवस भी है। नई कार्यशाला में अपने विचार मंथन क्रमागत तरीके से हम उपस्थित होकर अवश्य देंगे, लेकिन आज स्वतंत्र रूप से रविवासरी के दिन में हम अपने आयोजनों में मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत मदन मोहन मालवीय जी के उस परिचय को आज नहीं प्रसारित कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारा स्वतंत्र दिवस का दिन है और हमारी रचनाओं और हमारी काव्य कृतियों के संबंध में चर्चा करने का साप्ताहिक दिवस है।
आप सबकी गौरव में उपस्थित के लिए हम आपको आभार व्यक्त करते हैं। और इसी क्रम में विगत दिनों जो चलने वाली कार्यशाला है उनकी शुभकामनाओं की भी आपको अपनी ओर से अव्यक्त देकर के अभिवादन करते हैं। कितने मनोयोग से आप लोग इन कार्यशालाओं में उपस्थित होकर के अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं, विचार विमर्श करते हैं। ये एक विचार मंथन और विचार कार्यशालाओं का ही एक क्रम है जो हमारे आदरणीय इस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर सत्य प्रकाश पांडे जी का एक सूझबूझ है। हम सभी एक ट्रेन के डब्बे हैं, इंजन कोई और चल रहा है और उन डब्बों में हम सब अपने अपने स्थान पे विराजमान हैं। और मानसिक और शारीरिक इसके अतिरिक्त मनोभाव की स्थिति को भी ध्यान में रख करके इन पटलों की सुंदरता में आपने जो अपना योगदान दिया है वो श्रेष्ठ। इसी तारतम्य में हम आपसे कहना चाहते हैं कि देश की परिस्थितियों पर, देश की विचारणीय विषयों पर जब हम अपना संकलन इकट्ठा करते हैं तो ऐसी कार्यशालाओं का योगदान आपके प्रति सचेत होने का एक प्रमाण आता है। आपकी गरिमा में उपस्थित को जब हम देखते हैं तो मन में एक उद्वेग उठता है कि हम सब कितने कृतज्ञ और विशेष तौर पर अपने को समर्पित मानने वाले एक योद्धा थे। जब हमारे इस कार्यशाला का प्रारंभ हुआ था, राष्ट्र हित चिंतनम वसुधैव कुटुंबकम, राष्ट्र के चिंतन में ही हम लोगों ने अपना व्यक्तित्व किया था और अपने विभिन्न विभिन्न प्रकार के विचार व्यक्त किए। और ऐसा ही आज विषय आ गया है, इस पर भी आप अपने विचार रखेंगे। इसी क्रम में आपको प्रकाश शर्मा जी ने भी अपनी उपस्थिति से हमको गौरवान्वित किया है। पुस्तकों का संकलन, पुस्तकों का कार्यान्वयन एक लक्ष्य था तो जो 2022 में रखा गया था, तो 2023 में इन पटलों के माध्यम से संकलित होने वाले विचारों को इस पटल के माध्यम से संयोजित होने वाले रचनाकारों के एक उपादेय दे सकने का तात्पर्य ये है कि हम इन पटलों से प्राप्त होने वाली संचय ध्वनि को आपको कैसे पहुंचा सके, वो एक माध्यम हमारा सत्य प्रकाश पांडे जी के द्वारा हमारे मनोस्थिति से बना। और हम लोगों ने प्रयास किया कि हम पुस्तक संकलन द्वारा इनको एक उपहार दे सकें। और वो उपहार आपको 2023 में प्राप्त होने वाला है। आपकी टेबल पर जब डॉक्टर सत्या होप टॉक की बुक रखी होगी तो आपको गौरव प्राप्त होगा कि एक ऐसे पत्र हम जुड़े हैं जिनमें ऐसे कार्यों द्वारा और भी ऐसे संस्थान हैं और भी ऐसे पटल हैं जहां पर ऐसे कार्यों को संपादित किया जाता है, संचालित किया जाता है, लेकिन उनका लक्ष्य सीधे सीधे पुस्तक प्रकाशन करना है तो सीधे सीधे किसी वक्तव्य की जो है वो धारणाओं पर अपने विचार लेने का वो सीधे सीधे लक्ष्य होता है। आज हमारा भक्ति संगीत है, आज हमारा जो है वो इस विषय का उद्बोधन है, रचना है, लेकिन उन रचनाओं को संकलित करके आप इन पटलों से पुस्तकों में आते हैं, वो पुस्तकें आपके लिए एक गौरव का विषय होती है। इसी शब्दों के साथ आने वाली कार्यशाला में हम आपको जोड़ते हैं और आगे अब आपको हम अपने आज के इस क्रम में हमारी जो तत्काल एक पुस्तक प्रकाशित होकर के साझा काव्य आई है
उसके विषय में हम आपसे बात करते हैं। काव्यांश साझा काव्य संकलन है और अप्रैल 2023 में प्रकाशित हुई और अब हमारे पास हाथ में आ गई है। और इसके सहयोगी रचनाकारों के चित्र इस पुस्तक के पृष्ठभाग में छपे हैं। हम आज इसके पुस्तक के प्रकाशन के लिए उस अनुक्रमणिका को पढ़ते हैं जिसमें कि इसका प्रकाशन काव्यांश साझा काव्य संकलन, संपादक गिरधारी लाल चौहान, इंकलाब प्रकाशन और बॉम्बे से। अप्रैल 2023 में प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ और संपादकीय गिरधारी लाल चौहान ने लिखा है। और अनुक्रमणिका में जिन लोगों के अपने नाम आए हैं, जिन लोगों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं, उनके नाम इस प्रकार से हैं: पी यादव योज, रेणु सिंह प्राध्यापिका, डॉक्टर उमेश कुमार यादव, डॉक्टर आशुतोष, डॉक्टर उषा कुमारी, डॉक्टर रश्मि कुमारी नारायण, गुरुदीन वर्मा उर्फ आज़ाद, शीतल शैलेंद्र देवयानी, ठाकुर विजय बहादुर सिंह राठौड़ आभास, डॉक्टर अनीता मिश्रा अंश, संतोष कुमार मिश्र लक्ष्य, श्रीकांत तेलंग, अरुण कुमार त्रिपाठी, नीतू यादव, वर्षा मारुति अभिषेक, दिनेश पारिक, दीनदयाल व्यास, फिरोज समस्तीपुर, निरंजन सैन, हरिदेश बड़ौदे, हरिप्रेम, जितेंद्र यादव, संगीत पांडे, बोधिसत्व कस्तूरिया, सुरेश लाल श्रीवास्तव, प्रमोद रंजन और संजय मजूमदार। इन सभी रचनाकारों ने अपनी पुस्तक में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की और ये साझा काव्य संकलन आज प्रकाशित हो गया। इसी क्रम में हम आपको अपना जो है रचना आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जो हमारे इस पुस्तक के 47वें पृष्ठ पर है। रचनाकारी का परिचय और उसके बाद उसके रचनाओं की प्रस्तुति इस प्रकार से है कि एक रचना हमने लिखी थी, इसका नाम है स्नेह। और स्नेह एक माँ के प्रति अपना एक लगाव रखने वाली छोटी बच्ची का है। उसकी उम्र तथा किशोरावस्था की है और वह अपने जीवन की उड़ान में आगे बढ़ करके अपनी मनःस्थिति को माँ के आंचल में छुप करके प्रदर्शित करती। उन्हीं भावों को लेकर के आज हमने ये रचना लिखी है और आज प्रकाशित। स्नेह। माँ मैं हूँ छोटी सी गुड़िया, नेह तुम्हारी प्रीत ढूंढती। माँ मैं हूँ छोटी सी गुड़िया, नेह तुम्हारी प्रीत ढूंढती। अपने मन से प्यार ढूंढती, अपनी बचपन की गुड़िया को नेह तुम्हारे हाथ चाहती। लिखना पढ़ना मैंने चाहा, पंख उड़ाकर उड़ना चाहा। लिखना पढ़ना मैंने चाहा, पंख उड़ाकर उड़ना चाहा। दूर गगन में भी जाऊं, अपनी एक पहचान बनाऊं। हो समाज में नाम तुम्हारा, अपनी एक पहचान बनाऊं। आज भंवर में क्यों मैं फंसी हूँ, आज भंवर में क्यों मैं फंसी हूँ। दुविधा में रहकर क्यों जीत रही हूँ। पंख गगन में उड़ ना पाए, इस शंका में क्यों जीती। क्योंकि उसके ऊपर इस बात का दबाव है कि अब तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है, आगे तुम्हें बढ़ना नहीं है और तुम्हारे विषय में अब सोचा जा रहा है कि अब तुम्हें शादी भी करनी है और दूसरे परिवारों में। तो वो मनस्थिति को लेकर के जब हमारी बालिकाएं किसी और से नहीं कर सकती तो अपनी माँ से कहने के लिए जब इस तरह का आचरण करती हैं, वो भाव लेकर के इस रचना में हमने वो प्रदर्शित किया। और इस पुस्तक के द्वारा हमने आपको वो रचना प्रकाशित जो हुई है वो सुनाई है कि स्नेह नाम की पुस्तक में उस मनस्थिति को बालिका की दिखाया गया है जो अपनी माँ के साथ उसके आंचल में पकड़ करके खड़ी है और कहना चाहती है कि मैं ऐसा चाहती हूँ, लेकिन हमारे लिए घर में जो स्थिति बनी हुई है उसको सुनो।
माँ मैं हूँ छोटी सी गुड़िया, ने तुम्हारी पीठ ढूंढती, अपने प्यार से प्यार ढूंढती, अपने बचपन की गुड़िया को ने तुम्हारे आज चाहती। अपने प्यार से प्यार ढूंढती, अपनी बचपन की गुड़िया को ने तुम्हारे आज चाहती। लिखना पढ़ना मैंने चाहा, पंख उड़ाकर उड़ना चाहा, दूर गगन में मैं भी जाऊं, अपनी एक पहचान बनाऊं। दूर गगन में मैं भी जाऊं, अपनी एक पहचान बनाऊं, हो समाज में नाम तुम्हारा, अपनी एक पहचान बनाऊं। आज भंवर में क्यों मैं फंसी हूँ, आज भंवर में क्यों मैं फंसी हूँ, दुविधा में रहकर जीती हूँ। पंख गगन में उड़ ना पाए इस शंका में क्यों जीती हूँ, पंख गगन में उड़ ना पाए इस शंका में क्यों जीती हूँ। मुझे समाज को कुछ देना है, मुझे समाज को कुछ देना है, मुझे जीवन में खुलकर जीना है, मुझे समाज में जीना है, मुझे जीवन में खुलकर जीना है। और ये लाइनें बहुत ही सुंदर बनी हैं, इनको आप सुनिए। मैं पतंग की डोर नहीं हूँ, बीती रात की भोर नहीं। मैं पतंग की डोर नहीं हूँ, बीती रात की भोर नहीं हूँ, खुद सुबह की अंगड़ाई हूँ, उड़ते बचपन की तरुणाई हूँ। मैं पतंग की डोर नहीं हूँ, बीती रात की भोर नहीं हूँ, खुद सुबह की अंगड़ाई हूँ, उड़ते बचपन की तरुणाई हूँ। खिलता यौवन पंख पखेरू, खिलता यौवन पंख पखेरू, अलग सुरह की सोनाई हूँ। मत रोको उड़ने से मुझको, मत रोको उड़ने से मुझको, दूर बज रही सहनाई नहीं। वो रात की सहनाइयों का दृश्य है जो गाँव में होता है। परिदृश्य है, दूर दराज सहनाई किसी की सुनाई पड़ती है और आस पड़ोस के लोग आज जाते हैं उस गांव के उस बच्ची के आज विवाह हो गया है और वो घर वाले इस कार्य से मुक्त हो गए। लेकिन उसकी जो बालिका की मनोस्थिति है उसको हमने यहाँ पर किया है कि वो नहीं चाहती कि अभी विवाह, और वो आगे पढ़ना चाहती है और अपने जीवन को खुलकर जीने के लिए संघर्ष करना चाहती है। मत रोको उड़ने से मुझको, दूर बज रही सहनाई नहीं हूँ, मुझे कुछ दीजिए दो, इंद्रधनुष को रह लेने दो, नाम तुम्हारा जग में रोशन, बस मुझको कुछ कर लेने दो। ममता की ये छान निराली, ममता की ये छान निराली, अपने आंचल में लेने दो मुझको, बस मुझको यूं उड़ लेने दो, पंख गढ़ में उड़ने दो। ममता की ये छान निराली, अपने आंचल में भरने दो। और इसी क्रम में फिर से वो लाइनें, मैं पतंग की डोर नहीं हूँ, बीती रात की भोर नहीं हूँ, खुद सुबह की अंगड़ाई हूँ, उड़ते बचपन की तरुणाई हूँ। मतलब उसका खिलता यौवन है और अभी उसके यौवन प्रारंभ हुआ है और उसको घरेलू कार्यों के बंधनों में बांधने की जो मनस्थिति परिवार के सदस्यों की होती है, उनके चाचा मामा दादा नाना मामा कहते हैं अब इसकी पढ़ाई बंद, अब इसकी शादी कर दी जाए और ये इस परिवार की जाकर दूसरे परिवार में जुड़े। वो मनस्थिति, मैं पतंग की डोर नहीं हूँ, बीती रात की भोर नहीं हूँ, खुद सुबह की अंगड़ाई हूँ, उड़ते बचपन की तरुणाई हूँ, खिलता यौवन पंख फेरू, अलग सुनाई की सुनाई हूँ। मतरों को उड़ने से मुझको दूर बज रही शहनाई नहीं। मुझे कुछ दिन और जीने दो, इंद्रधनुष को रंग लेने दो, नाम तुम्हारा जग में रोशन, बस मुझको कर लेने दो। ममता की यह छान निराली, अपने आंचल से लेने दो, बस मुझको यूँ उड़ लेने दो, पंख घर में उड़ने दो, पंख घर में उड़ने दो। ममता की यह छान निराली, अपने आंचल को भर लेने दो। तो उस छोटी सी बालिका की और यौवन की तरुणाई पर आई है और उसके विषय में ये मनस्थिति को इस काव्य द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और आपको ये दिखाना चाहते हैं कि साझा काव्य पुस्तक काव्यांचल अभी प्रकाशित होकर हमारे अप्रैल माह में आई है और मुझे अभी प्राप्त हुई है और मैंने इस पुस्तक वाचन द्वारा ये कविता सुनाई है। और दूसरी कविता इसमें जो प्रकाशित थी वो अनुभव, जीवन के अनुभव पे इस रचना को प्रस्तुत किया गया है। सुनिए। अनुभव, जीवन पथ पर बढ़ते जाना, युग है बरस बिताना, जीवन में अनुभव है पाया, वही तजुर्बा है कहलाया, वही तजुर्बा है कहलाया। बड़े बुजुर्ग घरों में जो रहते अनुभव के किस्से हैं कहते, बड़े बुजुर्ग घरों में रहते अनुभव के किस्से कहते, उनकी सीख सदा जब आती वही तजुर्बा है। हम सब अपने परिवार में अपने बुजुर्गों को याद करते हैं, आज नहीं है तो कल तक रहे थे, और आज नहीं तो हम अपने एकाकीपन को
बड़े बुजुर्ग घरों में जो रहते अपने अनुभव के किस्से कहते हैं, उनकी सीख सदा है आती, वही तजुर्बा है कहलाती। अपने आप बड़े होने पर खुद से अनुभव से हम पाते हैं। जीवन की नैया खोने पर कड़वा अनुभव भी पाते हैं, कड़वा अनुभव भी पाते हैं। यही कहा जाता है अनुभव कड़वा फल देता है। यही कहा जाता है अनुभव कड़वा फल भी कहता है, अनुभव कड़वा फल देता है। सुखद मिले जो सहज भाव, सुखद मिले जो सहज भाव से। ये बहुत सुंदर लाइन है। मतलब इतनी आसानी से जो कोई चीज़ आपको मिल जाती है उसका उतना अनुभव नहीं होता है, जो आपको अनुभव कड़वे अनुभव से प्राप्त होती, परिश्रम से प्राप्त होती है, उसमें कैसा अनुभव कड़वा फल देता है। सुखद मिले जो सहज भाव से, जीवन सरल बना देता है। अपने अनुभव को जब बांटें कुछ अपने को सुख देता है। दूसरों को अपने जब अनुभव बांटते, अपने अनुभव को जब बांटें कुछ अपने को सुख देता है। अब जीवन का अनुभव जैसा भी हो फल अच्छा सा कह देता है। जीवन का अनुभव जैसा भी हो फल अच्छा सा कह देता है, क्योंकि अनुभव से जो हमें प्राप्त होता है वो हमें एक सुखद प्राप्त होता है, और हमें लगता है कि हमने एक जीवन का अनुभव पाया और उसको बांटते हैं। अनुभव को बांटना चाहिए, अनुभव को बताना चाहिए, और वही हमारी सीख है। जीवन पथ पर बढ़ते जाना, युगों का बरस बिताना, जीवन में अनुभव है पाया, वही तजुर्बा है कहलाया। बड़े बुजुर्ग घरों में जो रहते हैं अनुभव के किस्से कहते हैं, उनकी सीख सदा है आती, वही तजुर्बा है कहलाती। अपने आप बड़े होने पर खुद से अनुभव पाते हैं। जीवन की नैया खेने पर कड़वा अनुभव भी पाते हैं। यही कहा जाता है अनुभव कड़वा फल देता है। सुखद मिले जो सहज भाव से, जीवन सरल बना देता है। अपने अनुभव क्यों बांटे जब कुछ अपने को सुख देता है। अब जीवन का अनुभव जैसा ही फल अच्छा सा। तो आदरणीय 2 रचनाएं हमने आपको आज सुनाई इस पटल पर, और एक रचना और किताब के पन्ने से के पृष्ठ पर आज का इस आयोजन में हम आपके साथ जुड़े, और ये आपसे बताना चाहते काव्यांश प्रकाशक इनकलाब प्रकाशन और अमेज़न बुक्स पर आपको इनकलाब प्रकाशन के नाम से प्रकाशित पुस्तक आप कहीं भी खरीद सकते हैं। और इनकी जो सहयोगी रचनाकार है, जो 36 से ज़्यादा हैं, उनके विषय में आपसे चित्र द्वारा बताते हैं। ये सब सहयोगी रचनाकार अपनी श्रेष्ठ रचनाओं के साथ इस संकलन में जुड़े, और इसमें हमने अपनी तो ऐसी अनुभवपूर्ण रचनाओं को जब हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, तो एक रचना और किताब के पन्ने से पृष्ठ के लिए आपके साथ प्रति रविवार को आपके साथ जुड़ते हैं, और बाकी समय में हम आपको किसी श्रेष्ठ जन की वो जीवन परिचय से और विगत दिनों हम मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा वर्णन उनके ही जीवन परिचय को प्रसारित कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ आज इस पटल से विदा लेते हैं, और कल फिर आपके साथ लेंगे। और सभी विद्युत जल सत्यप्रकाश पांडे जी, सत्यप्रकाश शर्मा जी, केशव और अन्य जो हैं, और मैं पुनः आपसे इस पटल पर आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने एक मुझे पहचान एक समाज में दी है। बहुत सी जगहों पर मैं पहचाना जाता हूँ अपने कार्य से, अपनी रचनाओं से, अपनी कविताओं से, और अपने इन पटलों के कृतित्व से। अपना पन्ना अपनी एक विचार का पृष्ठ हमारा संयुक्त रूप से चलने वाला पटल है। कवि के साथ कॉफ़ी डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे की इस पटल मदन मोहन मालवीय जी की शिक्षा अभियान में हम आपके साथ। और अंत में सुरक्षा दायित्वों की रचनाओं के लिए आपको सचेत करते हैं, सुरक्षित होकर हाथ चलाइए, सुरक्षित होकर जाइए, क्योंकि आपका परिवार आपकी प्रतीक्षा करेगा। जय हिंद, जय भारत। पुनः तो आदरणीय, आज हमने आपको इस पुस्तक से ये पुस्तक काव्यांश प्रकाशित हुई है, साझा काव्य संग्रह, संपादक गिरधारी लाल चौहान, और सहयोगी रचनाओं के चित्र इसमें हैं। उनकी हमने आपको रचनाएं इस पर प्रकाशित जो हमारी हुई हैं, 2 रचनाएं स्नेह और अनुभव आपके सामने इस पटल पर प्रस्तुत की शब्दों के साथ। आज के इस आयोजन में हम जुड़े, और इसको YouTube चैनल पर अपना पन्ना अपनी बात एक पृष्ठ के लिए
हम आपको रिकॉर्ड करके अंकित करते हैं, जिससे कि आप रचनाओं को पुनः सुन सकें, पढ़ सकें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे आपको इसी पटल पर पुनः। आप